Hello students, let's see this question. The question says match the transformation in column 1 with appropriate options in column 2. So column 1 में certain processes दे रखे हैं और column 2 में कुछ नाम लिखे हुए हैं. Column 1 कहता है that first में देखोगे A में देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CO2 solid is changing into CO2 gas. यानी कि आप क्या देख रहे हो solid से gas में जा रहा है. So ये क्या होता है phase transition होता है. यानी कि A का क्या हो जाएगा आपका P. ठीक है. एलोट्रॉप्स नहीं है CO2 आपका. अगर मैं एलोट्रॉप्स बोलूं तो एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है. तो अगर आप ए में देखो तो CO2 और CO2 दोनों केमिकली सेम है. सॉलिड और गैस में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंज आया है. ठीक है. सो एक सॉलिड हो रहा है, एक गैस हो रहा है. ठीक है. सो इसे हम एलोट्रॉप्स नहीं कहेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है फेज ट्रांजिशन आया है इसका. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन फेज. राइट. फेज क्या होता है कि जो आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में तो सॉलिड होता है, लेस है तो लिक्विड होता है, बहुत नेग्लेजिबल है तो गैस होता है. राइट. तो इसका आर क्यों नहीं हो सकता. अब देखो जब सॉलिड से गैस में गया है तो सॉलिड्स की एंट्रोपी मतलब पार्टिकल्स एक ऑर्डर्ड है, लेकिन गैस के अंदर पार्टिकल्स डिसऑर्डर्ड होते हैं. यानी कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगा, यानी कि डेल्टा एस क्या होगा पॉजिटिव होगा. ऐसा आ जाएगा. ठीक है. अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि टी नहीं हो सकता. अब देखो डेल्टा एच के बारे में एक बार देख लेते हैं. आप ये देखो एस CO2 है और यहाँ पे भी CO2 है. एक सॉलिड है और एक गैस है. सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं. यानी कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. यानी कि ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, यानी कि ए के लिए आर भी होगा, PRS होगा. सो आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन में ही सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. अब और बाकी के देख लेते हैं, एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बी ऑप्शन को देखिए, बी में देखिए सॉरी, CaCO3 सॉलिड डिकम्पोज होकर CaO सॉलिड एंड CO2 गैस देता है. सो डिकम्पोजिशन हो रहा है. ठीक है. डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसे फेज ट्रांजिशन नहीं बोल सकते क्योंकि आपका एक सब्सटेंस डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है. राइट. सो इट्स नॉट अ फेज ट्रांजिशन, इट्स नॉट एलोट्रॉपिक चेंज. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं मैंने भी बता दिया, जिनको फिजिकली वेरी करते हैं बट केमिकली सेम होते हैं. बट यहाँ तो फिजिकल और केमिकल दोनों ही वेरिएशन आ रहे हैं. कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट होता है और कैल्शियम ऑक्साइड डिफरेंट होता है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, आपने CaCO3 को ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है पॉजिटिव होता है. यानी कि बी का क्या हो जाएगा आर. ठीक है. आर होगा. अब एस होगा. क्यों, देखिए अगर आप देखोगे सॉलिड रिएक्टेंट था और वो सॉलिड प्रोडक्ट एंड गैसियस प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि एक सॉलिड आपको कन्वर्ट करके डिकम्पोज होके सॉलिड प्लस गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैसियस फेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. और आई कैन से रैंडमनेस बढ़ रही है क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं. ठीक है. अच्छा, तो डेल्टा एस नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि बी का आर और एस सही है. सी में देखिए, टू हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करके H2 बना रहे हैं. सो आप देखिए, ये हाइड्रोजन के दो एटम्स है जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है अभी, और हाइड्रोजन गैस इस तरीके से होगी, इनके बीच में बॉन्ड है. यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है. तो यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है, यानी कि आर नहीं हो सकता सी के लिए. सी के लिए आर नहीं हो सकता. अच्छा, यहाँ देखिए, दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं. दो पार्टिकल्स एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी कि सी के लिए टी होगा. फेज ट्रांजिशन नहीं हो सकता क्योंकि फेज ट्रांजिशन के लिए फिजिकल मतलब फेज ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसी आपका सब्सटेंस होना चाहिए, एक कोई यूनिट होनी चाहिए सब्सटेंस की. राइट. यहाँ पे दो ये हाइड्रोजन एटम्स है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. तो हाइड्रोजन एटम और मॉलिक्यूल तो डिफरेंट चीजें होती हैं, तो फेज ट्रांजिशन नहीं हो सकता. एलोट्रॉपिक चेंजेस भी नहीं हो सकते इसके अंदर. क्यों, क्योंकि आपकी हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है और आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है, और केमिकली भी दोनों डिफरेंट है, इस वजह से एलोट्रॉपिक नहीं हो सकता. राइट. एंडोथर्मिक नहीं होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा, इस वजह से डेल्टा एच पॉजिटिव भी नहीं हो सकता. सो सी के लिए सिर्फ टी पॉसिबल है. अब डी को देखो, डी के लिए यहाँ पर PQT लिखा हुआ है. देखो,
फॉस्फोरस लिखा है पी, व्हाइट लिखा है, व्हाइट सॉलिड, फॉस्फोरस रेड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाइट और रेड फॉस्फोरस क्या है, देखिए दोनों फॉस्फोरस है, ठीक है, और दोनों ही क्या है, सॉलिड है, बट एक व्हाइट है एक रेड है। सो रेड में और व्हाइट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, यानी कि यहाँ पर फेज ट्रांजिशन होगा, ठीक है, फेज ट्रांजिशन होगा। दोनों सॉलिड है, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट फैक्ट, बट फॉस्फोरस व्हाइट में और फॉस्फोरस सॉलिड रेड में, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में दोनों सॉलिड है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का डिफरेंस होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है, इस वजह से फेज ट्रांजिशन होगा। और क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों ही फॉस्फोरस है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकली डिफरेंट है, एक व्हाइट है एक रेड है, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस की अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और रेड की अलग होती है, इस वजह से ये एलोट्रॉप्स भी है, तो एलोट्रॉपिक चेंज हो रहा है। दूसरा आप क्या देख रहे हो कि आपका जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसके अंदर एक पार्टिकल होता है, सिर्फ एक यूनिट होती है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होती है, बट रेड फॉस्फोरस के अंदर चेन में अरेंज्ड होते हैं। वो टेट्राहेड्रल्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल जो P4 की यूनिट होती है, ये टेट्राहेड्रल होता है P4 का, ये लिंक्ड होते हैं चेन के थ्रू, यानी कि क्या हो रहे हैं कि सिंगल पार्टिकल्स चेन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि लिंकिंग बढ़ रही है, ठीक है, लिंकिंग बढ़ रही है, यानी कि रैंडमनेस कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे टी आएगा, राइट। सो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।